हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग में लेजर्स किस प्रकार बनाएंगे और किस प्रकार ग्रुप देंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो और वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है गोल्डन रूल्स। अगर आपको प्रॉपर तरीके से गोल्डन रूल्स आते हैं तब आप काफी अच्छे तरीके से अकाउंटिंग कर पाओगे। अब गोल्डन रूल्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लेजर्स क्रिएट करना। अगर आप प्रॉपर तरीके से लेजर्स क्रिएट करोगे तब आप काफी अच्छे तरीके से अकाउंटिंग कर पाओगे और बैलेंस शीट भी काफी अच्छे तरीके से बना पाओगे। तो जब आप लेजर्स बनाओगे तो सबसे पहले लेजर जो हमें बनाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट। अगर आप प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करोगे तो जो भी प्रोप्राइटर रहेगा वो रहेगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में प्रोप्राइटर ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। इसलिए जब हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे यानी प्रोप्राइटर का लेजर बनाएंगे उसे ग्रुप देंगे कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स रहते हैं या फिर उससे ज्यादा पार्टनर्स रहते हैं। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे जब हम यानी पार्टनरशिप फर्म में लेजर्स बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के लिए तब सारे जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी का लेजर क्रिएट करेंगे और उसे ग्रुप देंगे कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो है पार्टनर्स, और उनके पार्टनर्स के कैपिटल इंट्रोड्यूस के हिसाब से यानी वो जितना इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट उस हिसाब से परसेंटेज डिवाइड होगा और जो लास्ट में प्रॉफिट आएगा वो इक्वली डिवाइड होगा यानी परसेंटेज के हिसाब से, या फिर आधा आधा उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तो उस हिसाब से आधा आधा प्रॉफिट उन्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसमें पेड अप शेयर कैपिटल यानी पेड अप शेयर रहेगा, उसे हमें शेयर कैपिटल करके लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और आफ्टर टैक्स जो जितना प्रॉफिट बचता है यानी जो नेट प्रॉफिट बचेगा आफ्टर टैक्स वाला उसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में और उस लेजर को नाम देंगे रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कंपनी के अकाउंटिंग में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इसे कैपिटल अकाउंट का ग्रुप दिया जाता है। अगर आपके बिजनेस में आपने सीसी लिया होगा यानी कैश क्रेडिट लिया होगा बैंक से, फिर ओडी फैसिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिए होंगे बैंक से, तब आप उसका लेजर जब बनाओगे यानी आपने जिस बैंक से सीसी और ओडी अकाउंट लिया है उस बैंक का आप लेजर बनाओगे तो आपको उसे ग्रुप देना पड़ेगा सीसी एंड ओडी अकाउंट। अगर आपके बिजनेस में आपने सिक्योर्ड लोन लिया है यानी टर्म लोन लिया हुआ है, किसी बैंक से लिया हुआ है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हुआ है, जैसे कि आपने कुछ मशीनरी खरीदने के लिए या फिर व्हीकल खरीदने के लिए आपने टर्म लोन लिया होगा और वो टर्म लोन 1 साल 2 साल या फिर 5 साल के लिए रहेगा। आपने जिस भी बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया होगा उसका लेजर आप क्रिएट करोगे तब आपको उसे ग्रुपिंग देना है सिक्योर्ड लोन। अगर आपने आपके बिजनेस में अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा, किसी पार्टी से लिया होगा या फिर कॉर्पोरेट से लिया होगा या फिर फर्म से लिया होगा, आपने जिस भी पार्टियों से अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा तब उस पार्टी का आप जब लेजर बनाओगे उसे ग्रुप देना है आपको अनसिक्योर्ड लोन। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तब आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी में फर्म या फिर इंडिविजुअल पर्सन से लोन नहीं लिया जाता है यानी अनसिक्योर्ड लोन नहीं लिया जाता है। कंपनी में सिर्फ एक तो डायरेक्टर से लोन लिया जाता है या फिर कॉर्पोरेट से यानी कंपनी वगैरह से लोन लिया जाता है यानी अनसिक्योर्ड लोन लिया जाता है। यानी आप जब अनसिक्योर्ड लोन का लेजर बनाओगे यानी किसी पर्सन से लोन वगैरह लिया होगा अनसिक्योर्ड लोन, तब आपको उसका लेजर जब बनाओगे आपको ग्रुपिंग देना है अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपके बिजनेस में आपने किसी पार्टी से परचेस किया होगा और जब आप उसका लेजर बनाओगे तब उसे ट्रीट करना है यानी ग्रुप देना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर आप टीडीएस पेबल का लेजर बनाओगे तब उसे ग्रुप देना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर आपके बिजनेस में पीएफ एक्सपेंस है या फिर ईएसआईसी एक्सपेंस है, आप उसका पेबल का लेजर बनाओगे यानी ईएसआईसी पेबल का लेजर बनाओगे, प्रोफेशनल टैक्स का पेबल लेजर बनाओगे और पीएफ पेबल का लेजर बनाओगे। और आप जब उसे ग्रुपिंग देना है तब उसे आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ग्रुप देना पड़ेगा। जितने भी प्रकार के टैक्सेस होते हैं उन सबका ग्रुप जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है। मार्च हो गया यानी मार्च में जैसे हम प्रोविजंस करते हैं इनकम टैक्स पेबल या फिर इलेक्ट्रिसिटी पेबल या फिर वाटर एक्सपेंसेस पेबल, यानी जैसे कि मार्च में हमें बिल रिसीव होते हैं और उसका पेमेंट जो है अप्रैल महीने में करते हैं। यानी इस तरह के एक्सपेंस का आप जब लेजर बनाओगे तब आप जब लेजर बनाओगे उसका ग्रुप आपको प्रोविजन में देना है।
अगर आपके बिजनेस में जैसे कि सनी डेटर्स हो गया, अब डेटर्स का बैलेंस जो है डेबिट रहता है, लेकिन कभी ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाने की वजह से यानी एक्स्ट्रा रिसीव्ड अमाउंट हो जाने की वजह से डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट हो जाता है, तब आप उसे एसेट साइड में नहीं दिखा सकते हो, तब आपको क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी साइड में दिखाना है। तो आप एक सब ग्रुप बना सकते हो जैसे अदर क्रेडिट बैलेंसेस, और उसे करंट लायबिलिटी में ग्रुप दे सकते हो, यानी एक सब ग्रुप बनाना है आपको अदर क्रेडिट बैलेंस, और आपने आपका जो भी क्रेडिट बैलेंस वाला लेजर है, सन्डी क्रेडिटर्स को छोड़ के जो भी क्रेडिट बैलेंस वाला लेजर है उसका नाम देना है, आप उसका लेजर क्रिएट करना है और उसे ग्रुप देना है अदर क्रेडिट बैलेंसेस। तो जैसे कंफर्टेबल होगा उस हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हो, यानी लायबिलिटी साइड में आप ग्रुप बना सकते हो। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उस बिजनेस में जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह रहते हैं, अब सब कॉन्ट्रैक्टर से कुछ डिपॉजिट हमने लिया हुआ है जो हमें फ्यूचर में पेड करना है, तब आप सब कॉन्ट्रैक्टर डिपॉजिट करके इस तरह से सब लेजर बना सकते हो और उस ग्रुप को ग्रुप जो है लायबिलिटी साइड में दे सकते हो। इस प्रकार से आप लेजर्स क्रिएट करोगे और उन्हें ग्रुप दोगे, और आप सब ग्रुप भी बना सकते हो और उसे आपके मतलब ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको ग्रुप देना है। अगर लायबिलिटी साइड में तो लायबिलिटी साइड का ग्रुप आपको देना है। उसके बाद में जैसे कि आपने कुछ एसेट्स वगैरह परचेज किया होगा और आप एसेट के लेजर बनाओगे, तब आपको उसे ग्रुप देना है फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट जैसे कि प्रोप्राइटरशिप हो गई है, प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर है वो अपने पर्सनल एसेट्स अपने बिजनेस वाली अकाउंटिंग में दिखा सकते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हाउस हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, या फिर अदर प्रॉपर्टीज या व्हीकल्स हो गया, या फिर मशीनरी वगैरह, जो भी पर्सनल एसेट्स वगैरह है वो भी दिखा सकते हो, जो बिजनेस के एसेट्स वगैरह वो भी दिखा सकते हो। बट आपको हमेशा याद रखना, जब आप लेजर क्रिएट करोगे तब आपको उसको ग्रुप देना है फिक्स एसेट। अब फर्म में पर्सनल एसेट नहीं दिखा सकते, जैसे कि फर्म के जो भी एसेट्स होंगे, यानी जो फर्म आपका जो बिजनेस है फर्म वाला यानी पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, और उस पार्टनरशिप फर्म में आप कुछ एसेट्स वगैरह परचेस करते हो और आप जब उसका लेजर बनाओगे तब आपको उसे फिक्स एसेट करना है। लेकिन जो भी पार्टनर्स रहेंगे वो अपने पर्सनल वाले एसेट्स अपने बिजनेस में नहीं दिखा सकते हो, वो सिर्फ फर्म वाले बिजनेस से दिखा सकते हो। और कंपनी में भी आप पर्सनल वाले एसेट्स नहीं दिखा सकते हो, वो सिर्फ कंपनी के ही रहेंगे, यानी जो कंपनी यूज करती है वही वाले एसेट्स जो है फिक्स एसेट में दिखाना है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में चाहे बिजनेस का हो या फिर पर्सनल वाला, दोनों हम दिखा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह होंगे और आप उसका लेजर बना रहे हो तो उसे हमें ट्रीट करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, यानी ग्रुप देना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जैसे कि आपका कुछ शेयर परचेस है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तब इस प्रकार के आप जब लेजर बनाओगे तब आपको उससे इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप में ट्रीट करना है। अगर आपका कुछ डिपॉजिट वगैरह होगा तब आपको डिपॉजिट वाले ग्रुप में देना है, यानी आपका जो भी डिपॉजिट वगैरह होगा, जो लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, इस प्रकार के डिपॉजिट वगैरह होंगे, तब आपको लेजर जब आप बनाओगे उस डिपॉजिट का तब आपको ग्रुप देना है डिपॉजिट। उसके बाद में आपने जिन भी पार्टियों को सेल किया होगा और उन पार्टियों से आपको अमाउंट रिसीव होने वाला है, यानी वो रहेंगे आपके डेटर्स, तो आप जो भी सन्डी डेटर्स वाले लेजर बनाओगे, यानी आपने जिन भी पार्टियों को सेल किया हुआ है, आप जब उन पार्टियों को लेजर बनाओगे तब आपको ग्रुप देना है सन्डी डेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक का जब आप लेजर बनाओगे, यानी आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसे आपको ग्रुप देना है स्टॉक इन हैंड, और आप मैनुअली भी क्लोजिंग स्टॉक डाल सकते हो और ओपनिंग स्टॉक भी मैनुअली आप डाल सकते हो। तब आप ओपनिंग स्टॉक को भी जो ग्रुप देना है वो है स्टॉक इन हैंड। जब आप ओपनिंग स्टॉक डालेंगे तो आपको एक चार्ट लिखना है, यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर का रहेगा आपका, और उसमें आप मैनुअली आइटम क्रिएट करके डाल सकते हो। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक भी सेम ही रहेगा, जो भी आइटम आपके रहेंगे, यानी जो भी मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, आपको बस 31 मार्च लिखना है, उसके सामने आपका क्लोजिंग स्टॉक डालना है। अगर आप मैनुअली यानी ऑटोमेटिकली न करते हुए मैनुअली आप क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहते हो तो टैली ERP 9 में जो ऑप्शन है कि ERP इंटीग्रेट करके एक ऑप्शन आता है Fill 11 में, अगर आप उसे यस करोगे तब आपका जो मैनुअली आप डाल नहीं सकोगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक मैनुअली डाल नहीं सकोगे। आपके जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा सेल परचेस वाला, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है आपका टैली ERP 9 वाला सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस ले लेगा। अगर आपके बिजनेस में कुछ रिसीवेबल्स वगैरह जैसे कि TDS रिसीवेबल हो गया, इनकम टैक्स रिसीवेबल हो गया, यानी इस तरह की जो रिसीवेबल वाले लेजर है, जब आप उसका लेजर बनाओगे तब आप ग्रुपिंग दे सकते हो, अदर डेबिट बैलेंस में भी दे सकते हो, या फिर आपको करंट एसेट्स में भी आप दिखा सकते हो रिसीवेबल वाला ग्रुप बना के। आप बस लेजर बनाना है TDS रिसीवेबल और उसे आप ग्रुप दे सकते हो। एक तो आप करंट एसेट भी दे सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी सब ग्रुप देना चाहते हो रिसीवेबल्स, और उसके अंडर में
आप लेजर बनाओगे, टीडीएस रिसीवेबल, जीएसटी रिसीवेबल या फिर जो भी आपका रिसीवेबल रहेगा उस हिसाब से आप लेजर बना सकते हो। बैंक बैलेंसेस, आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा उसे आपको बैंक अकाउंट करके ग्रुप देना है। कैश इन हैंड को भी आप कैश इन हैंड वाला ग्रुप देना है, और कैश इन हैंड का टैली ERP9 में ऑलरेडी लेजर बना हुआ रहता है। आप एक पेटी कैश करके भी बना सकते हो। अगर आपके बिजनेस में कुछ छोटी मोटी कैश का यूज वगैरह होता है, आप मेंटेन करना चाहते हो पेटी कैश का, तो आपको पेटी कैश का वाला लेजर बनाना है, उसे ग्रुप देना है कैश इन हैंड। आपके जो भी FDR वगैरह होंगे उसका आप लेजर बनाओगे, तब आपको डिपॉजिट में या फिर इन्वेस्टमेंट में आप दे सकते हो। जैसे कि डेटर्स का मैंने आपको बताया था, अगर डेटर्स का कोई क्रेडिट बैलेंस होता है तब उसे ट्रीट करना है अदर क्रेडिट बैलेंस में। उसी प्रकार से अगर क्रेडिटर्स का बैलेंस डेबिट हो जाता है, यानी आप उसे एक एडवांस में पे कर देते हो, तब आप उसे अदर डेबिट बैलेंस में भी ग्रुप दे सकते हो। या फिर आप एक सब ग्रुप बना सकते हो, एडवांसेस पेड टू सप्लायर, एडवांसेस पेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, इस प्रकार से सब ग्रुप भी बना सकते हो। और आपको है ना, इस तरह के जो लेजर्स आपके डेबिट बैलेंस वाले हैं उस हिसाब से आप सब ग्रुप दे सकते हो, या फिर आप अदर डेबिट बैलेंस में आप लेजर को ग्रुप दे सकते हो। यानी के ग्रुपिंग बताए हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी मेन जो ग्रुप्स है वो मैंने आपको बताया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे कि सेल अकाउंट, आप सेल अकाउंट का लेजर बनाओगे, यानी आप अपने हिसाब से लेजर का नाम दे सकते हो, जो भी आपको प्रॉपर तरीके से लगे आप उसका लेजर बनाओगे, और उसे जो है सेल अकाउंट आपको देना पड़ेगा ग्रुप, यानी सेल अकाउंट को सेल अकाउंट ग्रुप देना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी आपकी डायरेक्ट इनकम होंगी बिजनेस रिलेटेड, आप जब भी लेजर बनाओगे उसे आपको ग्रुप देना है डायरेक्ट इनकम। उसके बाद में इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कि आपका FDR इंटरेस्ट हो गया, सेविंग इंटरेस्ट हो गया, या फिर अदर मिसलेनियस इनकम वगैरह के आप लेजर बनाओगे, तब आपको उसे ग्रुप देना है इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद में जैसे ओपनिंग स्टॉक का मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक को आपको स्टॉक इन हैंड में देना है ग्रुप, और क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड में ग्रुप देना है। उसके बाद में परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट का आप जब लेजर बनाओगे उसे परचेस अकाउंट देना है। आप चाहो तो मैनुअल बेसिस पे, यानी एक एक आइटम वाइज भी परचेस का लेजर बना सकते हो, जैसे कि सीमेंट परचेस हो गया, सैंड परचेस हो गया, इस प्रकार के आप लेजर बना सकते हो, और आपको ग्रुप देना है उसे परचेस अकाउंट। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके जो भी बिजनेस से रिलेटेड, यानी आप जो सेल परचेस कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आप परचेस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे आपके, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया, या फिर अदर जो भी, जैसे कि मेस एक्सपेंस, यानी बिजनेस के रिलेटेड आपके जो भी लेबर्स वगैरह होंगे, यानी आप मल्टीपल साइट यूज कर रहे हो, साइट पे जो भी एक्सपेंस होता है उसे आपको देना पड़ेगा ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी आपके जो भी बिजनेस से रिलेटेड यानी परचेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको आपको जो ग्रुप देना है वो देना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रहेगा, जो भी ऑफिस का एक्सपेंस रहेगा, जैसे कि चाय वगैरह, यानी ऑफिस एक्सपेंस हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड टू अनसिक्योर्ड लोन, या फिर इंटरेस्ट पेड टू सिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट पेड टू CC अकाउंट, इंटरेस्ट पेड टू TDS, इंटरेस्ट पेड टू GST, इस प्रकार के बैंक चार्जेस हो गया। इस प्रकार के जो भी लेजर्स है जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से रिलेटेड है उसे आपको ग्रुप देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार से मैंने आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मेजर्स ग्रुप बताए, यानी आप किस प्रकार से, यानी किस तरह के एक्सपेंस का आप लेजर बनाओगे और उसे क्या ग्रुप दोगे। इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल्स बताया। आप अपने हिसाब से जैसे भी लेजर बनाओगे, ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप उस हिसाब से सब ग्रुप बना सकते हो, और उसे मेजर ग्रुप में आप ग्रुपिंग करके प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट और प्रॉपर तरीके से सब ग्रुप और प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट वगैरह आप बना सकते हो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।